1 से 3 नंबर के गोपाल जी के लिए मैं 14 फंदे डालूंगी। ये मैंने 2 फंदे डाल लिए हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अब मैं पहली सिलाई को उल्टा उल्टा बुन लेती हूँ। फंदे थोड़े ढीले ही डालें जिससे आसानी से बुन सकें। एक, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अब उल्टी सिलाई को फिर से उल्टा उल्टा बुन लेते हैं। उल्टी तरफ से भी उल्टा बुन के पूरा करते हैं। ये उल्टी सिलाई हो गई। अब सीधी सिलाई पे हम 2 फंदे उल्टे बुनेंगे। पहला फंदा मैं उतारूंगी, उसके बाद ये 2 फंदे मैं उल्टे बुनूंगी। ये ऊन को आगे करके दबा लेंगे। अब मैं हर सिलाई पे फंदे बढ़ाऊंगी। एक आगे करके, फिर ये दूसरा फंदा, फिर आगे करके ये तीसरा फंदा, फिर आगे करके चौथा फंदा, फिर ये आगे करके 5वां फंदा, फिर आगे करके ये 6ठा फंदा, फिर ये आगे करके 7वां फंदा, फिर ये आगे करके 8वां फंदा। अब ये मैं 3 फंदे उल्टे उल्टे बुन लूँगी। 1 2 ये 3। अब ये उल्टी सिलाई पे फिर पूरी सिलाई ऐसे ही बुनेंगे। मैं ये पहला फंदा उतारूंगी, फिर उल्टा करके फिर इसको बुनूंगी। पहला फंदा उतारने से एक लाइन सी बनती चली जाती है, जिससे कि देखने में भी सुंदर लगती है और किनारी मुड़ती भी नहीं है।
ये उल्टी सिलाई पूरी हो गई। अब ये फंदे गिनती हूँ कितने हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 और 22। ये हो गए 22 फंदे। अब मैं आगे बताती हूँ। अब मैं सीधी सिलाई पे फिर से ये आगे का फंदा उतारूंगी और 2 उल्टे बुनूंगी इस तरह से। ये ऊन जो बची हुई है इसको आगे करके ऐसे लपेट लूँगी, जिससे ये फंदा निकलेगा भी नहीं और देखने में भी अच्छा लगेगा। 1 और ये 2 फंदे हुए। 1 उतार लिया, 2 उल्टे बुन लिए। अब मैं सीधा बुनूंगी। पहले मैंने हर फंदे पे जाली बढ़ाई थी, अब मैं 2 बुनने के बाद में फिर जाली बढ़ाऊंगी। ये मैंने 1 फंदा बुन लिया तो ये 4 हो गए। एक इसको भी बुनूंगी 5। अब ये फंदा बढ़ाऊंगी। 2 फंदे के बाद बॉर्डर का छोड़ के 2 फंदे बुनने के बाद में फिर ये फंदा बढ़ाया है, फिर 2 बुनूंगी। 1 और ये 2। इसके बाद में फिर 1 फंदा बढ़ा दूंगी, फिर 2 बुनूंगी। 1 और 2, फिर 1 फंदा बढ़ा दूंगी, फिर 2 बुनूंगी। 1 2, फिर 1 फंदा ये बढ़ जाएगा। फिर ये 2 बुनूंगी। 1 और ये 2। उसके बाद में ये फंदा बढ़ जाएगा। अब ये उल्टा। अब ये 1 और फंदा सीधा बुनूंगी। उसके बाद में 2 फंदे उल्टे, 3 है, 3 ये उल्टे बुनूंगी। अब ये उल्टी सिलाई आ गई। उल्टी सिलाई पे मैं उल्टी जैसी की तैसी बुनूंगी। 1 फंदा उतारूंगी जिससे कि उसकी किनारी सही बनी रहे। अब मैं दूसरा कलर लगाऊंगी इसमें। अब इसको उल्टी सिलाई को ऐसे ही बुनूंगी। ये ऊन जो है उसको आगे करके इस तरह से लगा लूँगी, जो कि धागा निकलेगा नहीं। चार 5 फंदे में ऐसे ही लगा लो, फिर बाद में कट कर दो। उल्टी सिलाई ऐसे ही पूरी कर लूँगी। मैं थोड़ी स्लो बता रही हूँ जिससे कि आसानी से सबकी समझ में आ जाए। ये 3 धागे के ऊन है, थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है इसका, कोई धागा ना छूट जाए। ये सिलाई पूरी हुई। अब सीधी सिलाई आ गई। अब आगे बताती हूँ।
अब मैं 2 सिलाई ऐसे ही सीधी सीधी और बुनूंगी। बुन के फिर दिखाती हूँ। ये पहला फंदा उतारेंगे, फिर ये 2 फंदे उल्टे लेंगे बॉर्डर के, फिर सीधे सीधे बुन के फिर बताती हूँ। अब हमने पूरी 9 सिलाई बुन ली है, 28 फंदे हैं और 9 सिलाई बुन ली है। अब हम बाजू के फंदे घटाएंगे। ये पहले फंदे को उतारेंगे इस तरह से, इसे आगे करेंगे और ये जो दूसरा कलर है इसका ये धागा है, इसको ऐसे लपेट के आगे कर लेंगे, जिससे ये धागा साथ ही साथ चलता रहे कि 2 कलर की ऊन है तो ये धागा पीछे न छूटे। इस तरह से 2 3 4 ये 5 ये आगे के लिए लेंगे। अब ये बाजू घटाएंगे, ये मुड्ढे के हो गए। अब ये बाजू घटाएंगे, ये 5 फंदे बाजू के लिए घटाएंगे। 1 2 थोड़ा ढीला ढीला ही घटाएंगे। 3 4 और ये 5, ये 5 फंदे ये बाजू के घट गए। अब पीठ के फंदे बनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 ये 8। अब फिर बाजू के फंदे घटाएंगे। 1 2 3 4 और ये दूसरी बाजू के भी ये 5 फंदे घट गए। अब ये 5 फंदे और बुन लेंगे, मुड्ढे के फंदे। 2 3 4 और ये 5। अब सीधी सिलाई को पूरी को उल्टा उल्टा बुन लेंगे। ये बाजू घट गई दोनों तरफ से और ये 5 मुड्ढे के हो गए, 5 बाजू घट गई और ये 8 बीच में हो गए। ये पहला फंदा उतारेंगे, फिर उल्टा उल्टा पूरा बुनेंगे। सीधी सिलाई भी उल्टी बनेंगे और उल्टी सिलाई भी उल्टी बुनेंगे। इस तरह से बुन के इसे मैं पूरा करती हूँ। ये जो बाजू घटी है वो आ गई फंदे। ये सीधी और उल्टी सिलाई पूरी करती हूँ, फिर दिखाती हूँ। अब मैंने ये सीधी सिलाई भी उल्टी बुन ली है बाजू घटाने के बाद, और उल्टी सिलाई भी उल्टी बुनी है। अब हम फंदे बढ़ाएंगे। ये चोली बन के तैयार है। ये बाजू बन गई इसकी, ये दोनों ही इस तरह से, इस तरह से। अब हम इसके नीचे का घाघरा बनाएंगे। उसके लिए हम फंदे बढ़ाएंगे। पहला फंदा उतारेंगे, फिर 2 फंदे उल्टे बुनेंगे। अब हर फंदे पे
एक फंदा बढ़ाएंगे। इस तरह से ये आगे को है, अब सीधा बुनेंगे, फिर आगे करेंगे इसको, फिर इसे बुनेंगे। इस तरह से हर फंदे पे एक फंदा बढ़ाएंगे। इस तरह से आगे करते करके और ये फंदे बढ़ाते जाएंगे। बढ़ा के पूरा फिर दिखाती हूँ। यहाँ तक ये फंदे बढ़ा लिए। अब ये तीन फंदे बचे हैं, इनको ऐसे ही बुनेंगे। ये उल्टा है, उल्टे को उल्टा बुनेंगे, ये तीनों। अब उल्टी सिलाई ऐसे ही पूरी की पूरी उतार देंगे। पहला फंदा उतारेंगे, ये उल्टा बुनेंगे। ये दूसरी ऊन का जो धागा है उसको इस तरह से आगे कर लेंगे, जो कि ये साथ ही साथ चलता रहे। और ये उल्टी सिलाई पूरी ऐसे ही बुन लेंगे। बुनती हूँ फिर दिखाती हूँ। फंदे बढ़ाने के बाद मैंने एक सिलाई बुन ली है, उल्टी बुन ली है। अब सीधी आ गई दोबारा से। अब मैं इस पे भी हर फंदे पे एक फंदा बढ़ाऊंगी, क्योंकि मुझे घेरा बड़ा करना है, इसलिए हर फंदे पे फंदा बढ़ाऊंगी। मैंने ये फंदे बढ़ा के एक सिलाई पूरी कर लिया और उल्टी सिलाई भी पूरी कर दी है। अब मैं दूसरी सिलाई पे और फंदे बढ़ाऊंगी। मैंने ये 3 फंदे बुन लिए हैं, एक उतार लिया है और 2 ये उल्टे बुन लिए हैं। अब मैं इस पे भी ये फंदे बढ़ा रही हूँ। पहले 2 फंदे बुन लूँगी, उसके बाद में फिर फंदा बढ़ाऊँगी। 1, ये 2 और तीसरे फंदे पे ये फंदा बढ़ाऊँगी। फिर ये 2 फंदे बुन लूँगी, फिर ये तीसरे फंदे पे ये फंदा बढ़ाऊँगी, फिर 2 फंदे बुनूँगी, फिर ये आगे करूँगी इसको धागे को, फिर ये फंदा बढ़ाऊँगी। इसी तरह से फिर 2 फंदे बुनूँगी, फिर ये आगे करके फिर एक फंदा बढ़ाऊँगी। मैंने पूरी सिलाई पे 2 फंदे बुन के तीसरे पे मैंने फंदा बढ़ा लिया है। अब ये 2 फंदे ये उल्टे बुन लूँगी मैं, और ये उतारने वाला फंदा भी मैं उल्टा बुन लूँगी। अब उल्टी तरफ से ये सिलाई पूरी की पूरी ऐसी उतारूँगी। ये पहला फंदा उतारूँगी, ऊन आगे को करूँगी, फिर इस फंदे को बुनूँगी। ये जो धागा है दूसरी ऊन का, इसको साथ के साथ इसमें लपेटती जाऊँगी, जिससे धागा छूटता भी नहीं, लंबा भी नहीं होता है और देखने में भी अच्छा लगता है। इस तरह से ये उल्टी सिलाई पूरी करके फिर बताती हूँ कि इसमें कितने फंदे हो गए। अगर फंदे कम दिखेंगे तो फिर और बढ़ाऊँगी थोड़े से। ये सिलाई बुनती हूँ फिर दिखाती हूँ। अब मैंने दूसरी सिलाई पे जो 2 छोड़ के एक फंदा बढ़ाया था, फिर मैंने उल्टी सिलाई भी पूरी कर ली। अब ये सीधी सिलाई आ गई। ये 38 फंदे हैं। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 18, 20, 2, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38 और ये 40 फंदे। अब ये 40 फंदे मुझे घेरे के लिए कम लग रहे हैं, तो मैं अब ये तीसरी सिलाई पर भी ये फंदे बढ़ाऊंगी। मुझे घेरा बड़ा करना है, उस हिसाब से मैं इसमें फंदे बढ़ाती हूँ।
दिखाती हूँ। मैंने उल्टी सिलाई पे ये कलर बदल दिया था, मुझे 2 कलर में बनानी है तो मैंने ये कलर बदल दिया था। अब मैं ये पहला फंदा उतार लेती हूँ, 2 ये बॉर्डर के फंदे बुन लेती हूँ उल्टे। अब मैं हर फंदे पर एक फंदा बढ़ाऊंगी जिससे खूब अच्छा घेरा बन जाएगा। ये आगे है धागा, अब मैं ये सीधा बुनूंगी ऐसे करके, फिर आगे करूंगी धागा, फिर ये बुनूंगी, फिर ये आगे करूंगी धागा, फिर ये इस तरह से फंदा बुनूंगी, फिर इससे आगे बुनूंगी, फिर ऐसे करूंगी, फिर आगे, फिर ये सीधा फंदा। ये 3 धागे की ऊन है। जो 3 धागे की ऊन होती है तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है कोई धागा छूट न जाए। मैं ये सिलाई पूरी करके फिर दिखाती। अब मैंने फंदे बढ़ा के ये सिलाई पूरी कर ली है। अब ये 2 उल्टे फंदे बुन लूँगी जो बॉर्डर वाले हैं, और ये तीसरा भी। अब मैं उल्टी सिलाई ऐसे की ऐसे बुनती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। अब मैं इस पर कलर बदल दूंगी उल्टी सिलाई पर। ये मैंने कलर बदल दिया है। अब मैं उल्टी सिलाई बुन के फिर दिखाती हूँ। अब मैंने उल्टी सिलाई बुन ली है। अब मैं इसे पूरा करके फिर दिखाती हूँ कि मैंने कितनी सिलाइयाँ बुनी और इसमें कितने फंदे बढ़े। इसको बुन लेती हूँ फिर दिखाती हूँ। आप चाहे तो एक रंग से भी बुन सकते हैं, मैंने ये 2 रंग से बुना है। दो जाली डालने की जगह मैंने इसमें फंदे बढ़ाने की वजह से 3 जाली डाली हैं, तो मुझे घेरे में ज़्यादा फंदे चाहिए थे। घेरा फैला हुआ घेरा होता है, अच्छा लगता है। इसे बुन लेती हूँ फिर मैं दिखाऊंगी। ये घाघरा बन के तैयार है। अब मैं इसका बॉर्डर बना लेती हूँ 4 सिलाई डाल के। ये मैरून कलर का, इसमें मैंने घाघरे में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 दूनी 22 सिलाई बुनी है मैंने। अब ये 4 सिलाई में बॉर्डर बुन लूँगी इसका, उसके बाद मैं घटा दूँगी। मैंने इसमें 80 फंदे करे हैं। यहाँ तक 70 थे, यहाँ तक, और यहाँ से इस सिलाई पे मैंने 10 फंदे और बढ़ा लिए बॉर्डर में, जिससे अच्छे से खूब घना बॉर्डर हो जाएगा। अब मैं ये बॉर्डर बुन लेती हूँ फिर उसके बाद दिखाती हूँ। ये 2 उल्टे, अब मैं उल्टा उल्टा ही पूरा ये बॉर्डर बुनूंगी। बॉर्डर बुन के फिर दिखाते हैं। ये बॉर्डर की मैंने 5 सिलाई बुन ली है। अब ये 6ठी सिलाई पे मैं इसको उतार देती हूँ। ये बुन के पूरा हो गया। अब 6ठी सिलाई पे मैं इसको उतार दूंगी। इस तरह से 2 फंदे का एक फंदा करके थोड़े ढीले हाथ से ही उतारें, इस तरह से। फिर ये फंदा इस पर सिलाई पे लेके फिर इस तरह से ये फंदा लें, ये इस तरह से। इस तरह से ये 2 फंदे का एक फंदा करते जाएं और उतारते जाएं। मैं उतार के फिर दिखाती हूँ। इस तरह से इसको
पूरा उतार देंगे, ढीले हाथ से उतारें। अब ये लास्ट का फंदा रह गया, इसमें नॉट लगा देंगे। इसको इस तरह से लगा के ये टाइट कर देंगे और यहाँ से कैंची से काट देंगे। ये कान्हा जी की पोशाक बन के तैयार है। ये 1 नंबर से लेके और 3-4 नंबर तक के कान्हा जी को ये आराम से आ जाएगी। ये बहुत ही सुंदर पोशाक बन के तैयार है। इस तरह से ये बाजू है इसकी, ये मैंने ये ऊपर चोली बनाई है। चोली पे से मैंने 3 सिलाइयों पे फंदे बढ़ाए हैं, 1 2 और ये 3 सिलाइयों पे बनाए। घेरा बड़ा करना था इसलिए मैंने ये 3 सिलाइयों पे बढ़ाए और इसमें मैंने टोटल घेरे में सिलाइयाँ डाली हैं। यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 बॉर्डर तक 14 सिलाइयाँ, 14 दूनी 28। ये 28 सिलाइयाँ घेरे में, नीचे 80 फंदे और 28 सिलाइयाँ हैं। इस तरह से ये घेरा बन के तैयार है। ये कान्हा जी की पोशाक बन के तैयार है, बहुत ही सुंदर। इस तरह से ये आ जाएगी, यूँ फैल जाएगी ये। और ये उनका गला। अब इन्हीं फंदों में से उठा के इसी में कैप बना दूंगी। कैप बनाऊंगी जब दिखाऊंगी। ये पोशाक बन के तैयार है कान्हा जी की, इस तरह से। ये बहुत ही सुंदर पोशाक है। इसमें हमने गले में 14 फंदे डाले थे। 14 फंदे डाल के और ये जाली से ये फंदे बढ़ाएं, 2 जाली पे फंदे बढ़ाएं। फिर उसके बाद ये सिलाइयाँ बुनी हैं यहाँ तक, 1 2 3 4 5 6 12 सिलाई पे। और ये घाघरा बनाया है, ये बाजू छेकी। इस तरह से ये 2 से लेके 4 नंबर के कान्हा जी के लिए ये पोशाक बन के तैयार है। बहुत ही सुंदर और बहुत ही देखने में भी बहुत सुंदर। पहनाएंगे तो देखने में बहुत सुंदर लगेगी। ये कान्हा जी की पोशाक तैयार है। ये कान्हा जी की पोशाक है। इसे 2 नंबर से लेके 4 नंबर तक कान्हा जी को पहनाई जा सकती है, आराम से आ जाएगी ये। चलो बनाते हैं कान्हा जी की पोशाक। मैंने ये गले पे से 12 फंदे उठा लिए, यहाँ से लेके यहाँ तक 12 फंदे उठा के और मैंने 5 सिलाई बुन ली। एक ये फंदे उठाने वाली है, 1 2 3 और 4 8, एक ये 8 और एक 9 एक 10। अब मैं इसको घटा देती हूँ क्योंकि मेरे कान्हा जी छोटे हैं। उनकी ये मैंने ड्रेस बनाई है, उस हिसाब से ये कैप के लिए बहुत है। आप अपने कान्हा जी के हिसाब से बनाएं कि कितनी बड़े कान्हा जी हैं, उसी हिसाब से कैप बना लें। मैं ये 10 सिलाई पे ये कैप को बंद कर दूंगी। मैंने ये उल्टा कर लिया है, उल्टी सिलाई पे 2 सिलाई पे मैंने आधे आधे फंदे कर लिए हैं। अब मैं ये सिलाई लेके और इससे ये घटा दूंगी। सुई से सिल के भी ये घटा सकते हैं और ऐसे भी घटा सकते हैं। ये कान्हा जी की ड्रेस की कैप बन के तैयार है, बहुत ही सुंदर।
ये कान्हा जी की पोशाक तैयार है। अगर डोरी डालना चाहो तो यहाँ पे डोरी डाल सकते हैं। ये जाली है, इस जाली में ही डोरी डालते हैं। ये कैप और ये बाजू में इधर ये बाजू में दोनों साइड। कान्हा जी की ड्रेस बनके